दोष कहाँ है? हूपना में, अहंकार में, ईगो में। तो भ्रामयन का तात्पर्य यही हुआ कि संपूर्ण संसार का संचालन भगवान की शक्ति से हो रहा है। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, भगवान 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कह रहे हैं कि भाई मुझसे ही सारा संसार चल रहा है और कोई नहीं है, ऐसा स्वीकार लो तो सुख ही सुख है। तेषां सतत युक्तानां, अब ये श्लोक था 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है। हाँ, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं इस जगत की उत्पत्ति का मूल कारण हूँ, मुझसे ही समग्र जगत चेष्टा करते हैं, अर्थात प्रवृत्त हो रहा है। इस तरह समझकर श्रद्धा और भक्ति रखने वाले बुद्धिमान भक्त मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं। मुझसे ही जगत चल रहा है, माने भगवान से जगत चल रहा है, ऐसा मानने वाले भक्त भगवान का हो जाता है। तो भगवान प्राणियों को उनके स्वस्वभाव के हिसाब से कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। यदि अच्छा सत्संग हो गया तो स्वभाव अच्छा बन गया, और स्वभाव अच्छा बन गया तो अच्छे काम करने लग जाएंगे। तो उसमें उनका कोई आग्रह नहीं है। भगवान का आग्रह न होने के कारण ही मनुष्य अपनी कामना, ममता, आसक्ति को वश में रहकर पुण्य अथवा पाप करता है। उसका फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि लोकों में अथवा नरक और नीच योनियों में जाता है। परंतु जो भगवान के शरण हो जाता है तो भगवान विशेष प्रेरणा करते हैं। अहंकार न रहने से वह कुछ भी करे भगवान की प्रेरणा के अनुसार ही करता रहता है, तो अंत में फल भी उसको सुखदायी होता है। इसलिए भगवान ने कहा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम सुखम प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अब देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। अर्जुन सर्वोपरि ज्ञाता तो था नहीं, लड़ना या नहीं लड़ना निर्णय उसके मर्यादित बुद्धि पर आधारित था। भगवान कृष्ण ने बोध दिया कि जीव सर्वसर्वा नहीं है, भगवान सर्वसर्वा है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर या तो स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप हृदय में रहकर जीव मात्र को निर्देश देता है। शरीर के परिवर्तन होने से जीव अपने पूर्व कर्मों को भूल जाता है, परंतु भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले परमात्मा उसके सर्व कर्म के साक्षी हैं। इसलिए जीवों का सर्व कर्मों का संचालन परमात्मा करते हैं। जीव जिसके लिए पात्र होता है उसको वो मिलता है। तो परमात्मा के निर्देशन के नीचे भौतिक शक्ति के द्वारा उत्पन्न किए हुए भौतिक शरीर के द्वारा लिया जाता है। जीव को जैसा कोई विशिष्ट शरीर में स्थापित किया जाता है, तब तुरंत ही शरीरावस्था अनुसार कार्य करने लगते हैं। अत्यंत शीघ्रता से कार में बैठने वाला मनुष्य कम स्पीड वाली गाड़ी में बैठे हुए मनुष्य के से ज़्यादा तीव्र गति से जाता है। फिर वह चालक जीवात्मा एक समान हो या उसी तरह हो। तो परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशिष्ट प्रकार के जीव के लिए विशिष्ट प्रकार का शरीर का निर्माण करते हैं, जिससे जीव उसकी पूर्व इच्छाओं अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य अपनी जात को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से स्वतंत्र माननी नहीं चाहिए। जीव और शिव एक ही है। हम वहाँ से अलग हुए, अब हमें जीव को शिव को मिलने के लिए जाना है। व्यक्ति सदा भगवान के नियंत्रण में होता है, इसलिए शरणागत होना उसका कर्तव्य है। तो भगवान की शरणागति, भगवान का समर्पण सर्वोत्तम और श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान के शरण में जाने से मन को प्रबलता मिलती है, शक्ति मिलती है, और इस संसार में अपना भाई कोई है ही नहीं भगवान के सिवाय, है ना। तो ईश्वर के सिवाय किसी का शरण स्वीकारने नहीं चाहिए, और ईश्वर ही सब कुछ है ये भी स्वीकार लेना चाहिए। भगवान के द्वारा ही सब कुछ चलता है, ईश्वर ही सब कुछ चला रहे। ये भाव जब आ जाएगा तब आदमी को दुख होते हुए भी दुख का अनुभव नहीं होने लगेगा, वह वहाँ से बाहर आ जाएगा।
दुख तो पड़ना ही है, दुख तो सबको मिलेगा, कथा करे, भजन करे, कीर्तन करे, कोई भी काम करे, लेकिन कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। बिना कष्ट कुछ नहीं होता, क्योंकि संसार का नियम है दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुख से भरा हुआ है, तो दुख तो सबको मिलेगा ही, लेकिन उस दुख को भुलाने के लिए, माने दुख है ही नहीं ऐसा भाव कब आ जाएगा? जब हम भगवान के शरण में चले जाएंगे तब आएगा। भगवान के चरण में पड़ जाइए बस, और कहीं नहीं जाना है। वो जो कराए वो करते रहो, कर्म तो करना है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ऐसे तो पैसा मिलने ना, कोई घर आके देगा नहीं। तो सबसे आपसे यही विनंती है कि ईश्वर का यदि आप भजन करेंगे तो ईश्वर आपके साथ रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हम आपके शरण में हैं और हमें स्वीकार कीजिए। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी, ये घड़ी कष्ट कापो, दया करी शिव दर्शन आपो, दया करी शिव दर्शन आपो। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम। राधे कृष्ण गोविंद हे गोपाल, हे माधव, हे उमिया, हे उमेश। तमे भक्तो ना भयर नार, शुभ सौनु सदा करनार। हूँ तो मंदमती तारी अकड़ गति, कष्ट कापो, दया करी शिव दर्शन आपो, दया करी शिव दर्शन आपो। शंभु चरणे पड़ी मांगू घड़ी, ये घड़ी कष्ट कापो, दया करी शिव दर्शन आपो। नमः शिवाय। हे शिव जी, हे प्रभु, हे भोलानाथ, हे भोड़िया। हूँ तो एकल पंथी प्रवासी, छता आत्मा के उदासी। थाक्यो मती रे मती, कारण जन तू नथी समझण आपो, दया करी शिव दर्शन आपो, दया करी शिव दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी, ये घड़ी कष्ट कापो, शिव दर्शन आपो, दया करी शिव दर्शन आपो। शंभु चरणे पड़ी मांगू घड़ी,
हे प्रभु, हे शिव जी, हम सबके हृदय में रहते हुए आप के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय हो प्रभु, जय गिरनारी, जय श्री राम, जय राम जी की, गोविंदा गोविंदा, ओम नमः शिवाय।